हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। The monthly salary of person was 75,000. He used to spend on a family expenses E, taxes T, charity C, ठीक है, and the rest were his saving. E was 60% of the income and T was 20% of the E. देखो यहाँ पे हाँ एक्सपेंस को उसने E वेरिएबल से डिफाइन किया है, टैक्सेस को उसने T से एंड चैरिटी को C से, इसीलिए कंपैरिजन में डायरेक्टली E, C एंड T का यूज किया गया। तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है जो एक्सपेंस की वैल्यू है ना, यानी E की वैल्यू वो इनकम का 60% है एंड नेक्स्ट लाइन बताई गई है जो T है वो 20% है किसका, E का, एंड C was 15% ऑफ द T। कंपैरिजन दिया है एक दूसरे से, ठीक है, यानी हमें जो एक्सपेंस में टैक्सेस हैं, चैरिटी है, वो एक दूसरे से रिलेट करके बताई गई है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कही गई है, when his salary got rise by 40%, जब उसकी सैलरी 40% क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, he maintained to percentage level of E, तो वो अपने E के परसेंटेज लेवल को तो सेम मेंटेन रखता है, यानी सेम मेंटेन रखता है, यानी पहले भी E की वैल्यू कितनी थी, तो E की वैल्यू 60% ऑफ इनकम, तो यानी इनकम का अभी भी E की वैल्यू क्या है, 60% ही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एंड बट T becomes 30% ऑफ E, पर T की जो वैल्यू है ना वो क्या है, 30% है E का। और नेक्स्ट लाइन क्या है, C becomes 20% ऑफ T, और जो C की वैल्यू वो 15% की बजाय अब क्या है, 20%। द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ अर्लियर टू दैट प्रेजेंट सेविंग, हमें किसमें रेशियो बताना है, जो उसकी पहले सेविंग्स थी और अब जो सेविंग्स है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन करने में, वो पॉइंट समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या उस पर्सन की इनकम दी गई है, तो हम क्या सोचते हैं कि इनकम गिवन है ना, तो डायरेक्टली हम इनकम, यहाँ पे देखिए अगर रिमेनिंग पार्ट दिया होता ना, रेस्ट ऑफ दी तो बहुत इजी था रेशियो फाइंड करना, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। पर यहाँ पे जो मेन चैलेंज है कि अगर हम 75,000 का यूज करते हैं तो हमें जो वैल्यू दी है वो सारी एक दूसरे से रिलेट करके दी है, यानी इंडिविजुअल हमें एक एक वैल्यू फाइंड करनी होगी, देन इनको ऐड करना होगा और देन सब्ट्रैक्ट करना होगा फाइनल, फिर उसके बाद हमारे पास सेविंग्स आएगी। अगर हम 75,000 का यूज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, पर वो हमारी एग्जाम की अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे, अगर मैं एक वैल्यू सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बारे में बताती हूँ कि मैं इनकम को कंसीडर करती हूँ, इनकम इज 75,000, ठीक है, और 75,000 का 60% तो क्या है, E की वैल्यू, तो मैं इसका 60% पहले फाइंड कर लूं, ठीक है, ये 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, और फिर 750 की मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से। 750 का ट्वाइस कितना होता है, 1500। पॉइंट समझना, इस कैलकुलेशन को ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 2 into में 30 हो गया, ठीक है। 750 की 2 से मल्टीप्लाई 1500, 1500 की 3 से मल्टीप्लाई 4500, और उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए 45,000, तो E की वैल्यू कितनी आ गई है, तो E की वैल्यू इज 45,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया है, जो T है वो 20% है E का, यानी इसका 20% अगर मैं फाइंड करती हूँ तो वो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो T की आएगी, ठीक है। इसका 10% अगर कहूँ तो 4500 एंड 20% इज 9,000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9,000। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या दिया, C was 15% ऑफ T, C जो है ना वो इसका 15% है, तो मैं इसका 15%, इसका 1% अगर मैं फाइंड करती हूँ तो 90, और 15% C की वैल्यू फाइंड करूंगी तो 90 इंटू में 50, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 135 एंड 0 यानी 1350। अब ये सारी वैल्यू मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, 9,000, 1300 एंड 45,000, और इसे मैं किस में से डिडक्ट करूंगी, 75,000 में से, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास फाइनली क्या आएगी, अर्लियर स्टेज की सेविंग्स आएगी, ठीक है। अब यही चीज कंडीशन मुझे सेकंड पे इंप्लीमेंट करनी है, और सेकंड पे पहले क्या करना है, इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, तो अब इनकम 40% इंक्रीज हो रही है, तो पॉइंट समझना, 75,000 का 10% इज 7,500, 40% इज, पहले तो ट्वाइस करती हूँ, ठीक है, तो आपका कितना 1500, तो ये 1500 तो ये 15,000 तो ये हो गया 15,000, 30,000 और इंक्रीज हो गई,
ठीक है, तो यानी अब कितनी हो जाएगी 30,000, इसमें इंक्रीज करूंगी मैं 75,000 में, ठीक है, तो 1,05,000। अब वो वैल्यू देखिए, पॉइंट समझना, 1,05,000 जो है ना, ठीक है, वो क्या है, सिंपल वैल्यू में नहीं आता। फर्स्ट हमें इसका 60% फाइंड करना होगा, तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड, देन अगेन 20%, फिर देन अगेन 30, तो कैलकुलेशन इस पॉइंट ऑफ उसमें आपकी क्या आएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी। पर यही अगर इस क्वेश्चन में हम एग्जाम की अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, ये तो आपकी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच की, हमने वैल्यू को कंसीडर किया इनकम को, ठीक है, और एग्जाम की अप्रोच की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं एग्जाम के अप्रोच में हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे। अब इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैम यहाँ पे सारी वैल्यूज ना परसेंटेज की टर्म्स में दिया है, तो आप उसकी इनकम 100 एज्यूम करोगे, तो वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी आपकी राइट अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एग्जाम्पल समझिए। हम अगर टोटल इनकम मानते हैं 100, तो आफ्टर इंक्रीमेंट इनकम होगी 140, ये बात तो क्लियर है। मैं फर्स्ट केस को भी कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट केस में तो चीजें फिर भी इजी हो जाएगी। सेकंड केस समझिए, अगर इनिशियली इनकम में 100% मानती हूँ, तो सेकंड कंडीशन में 40% इंक्रीज हुई है, 140 होगी, 140 सेकंड केस में होगी, तो सेकंड केस की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। सेकंड केस में इसका 40% क्या है, तो इसका 60% क्या है, ई की वैल्यू, ठीक है, तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 84, ठीक है, 140 का 60% फाइंड करूंगी तो कितना आएगा, 84, 84 क्या है, ई की वैल्यू हो जाएगी 140 में से। अब ई का 30% क्या है, टी है, इसका 30% फाइंड करूंगी तो 10% की वैल्यू इज 8.3, 30% इज इंटू में 3, ठीक है, तो कितना 8.4 इंटू 3, सारा टोटली फ्रैक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, 25.2 आएगा, ठीक है। फिर अगेन अब देखिए, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, 20%, और इसका 20%, 10% क्या होगा, 2.52, अगेन कितना फ्रैक्शन में जा रहा है, और 20%, और देन वो फाइंड करोगे, वो भी फ्रैक्शन में आएगा, और इन फ्रैक्शंस को ऐड करके डिडक्ट करना, तो टोटल कैलकुलेशन भी क्या होगी, बहुत डिफिकल्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, ठीक है, तो हमें सबसे पहले 100 ना एज्यूम करके, या जो इनकम गिवन है उसे ना कंसीडर करके, हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन दिए हैं, ठीक है, वो किस किस फ्रैक्शन के हैं, उनके डिनोमिनेटर का हमेशा मल्टीपल एज्यूम करना चाहिए, डिपेंडेंसी जिसपे है, यानी इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम मैं क्या एज्यूम करूंगी, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करती हूँ, 60% की फ्रैक्शन इज 3/10, 60% की फ्रिक्शन, 60% की फ्रिक्शन इज 3/5, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। फर्स्ट इज 60% की वैल्यू इज 3/5, सेकेंड इज 20% 1/5, थर्ड इज 15% 3/10। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई देखो, 25 इंटू 10 इज 250, यानी मुझे 250 कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू एज्यूम करनी चाहिए, पर यही मुझे सेकंड से भी क्रॉस चेक करना है। सेकंड के बेस की वैल्यू अगर हम कहें, 60% इज 3/5, 30% इज 3/10 एंड 20% इज 2/5, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम वैल्यू देखते हैं, तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 3/10 आपके पास क्या है, 30%। एक सेकेंड, ये हमने वैल्यूज 3/, देखिए जब भी हमें एग्जाम में ना इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, जहां पे कंपैरिजन, फ्रैक्शंस कंपैरिजन में दिया होता है कि इतने परसेंट ये है, इसका इतने परसेंट ये है, तो हमेशा जो हमें वैल्यू एज्यूम करनी चाहिए, वो कैसे एज्यूम करनी चाहिए, तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन इज 60%, फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, 60%, ठीक है। 60% की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो 60% की फ्रैक्शन इज 3/5, सेकेंड वैल्यू इज 20%, जिसकी फ्रिक्शन इज 1/5, थर्ड वैल्यू इज 15%, ठीक है, 5 से मिनिमाइज करूंगी, ठीक है, तो 5 से आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो 20, और ये आपके पास 3/20। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं कहती हूँ 25 इंटू में 20,
ठीक है, तो कितना होगा आपके पास 25 इंटू में 2 इज 50, 500। ठीक है, और यही हमें सेकंड में भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। सेकंड की वैल्यू देखो, एक तो 60% ही है, सेकंड इज 30%, 30% की फ्रिक्शन इज 3/10 एंड नेक्स्ट इज 20%, 1/5। तो वहां उस केस में आपके पास 25 बनता है, यहाँ सॉरी 250 बनता है, और यहाँ पे आपके पास 500, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस 500 को देंगे। तो यानी हम वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, इनिशियल इनकम उसकी कितनी है, 500। ठीक है, तो वैल्यू अज्यूम करने का मेथड हमेशा ये होता है, ना कि डायरेक्टली कि परसेंटेज की टर्म्स में दिया है तो हम परसेंटेज ही अज्यूम कर ले, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम इनिशियल इनकम कितनी मानेंगे, तो इनिशियल इनकम इज 500। आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, यानी न्यू इनकम। ठीक है, तो 500 का 10%। अब कैलकुलेशन देखिए, बहुत स्मार्ट अप्रोच से करनी है। 10% इज 50, 40% इज 50 इंटू में 4 इज 200, यानी न्यू इनकम इज 500 प्लस 200 इज 700। अब फर्स्ट इसका क्या है, 60%, इसका 10% अभी मैंने फाइंड किया था कितना, 50, तो 60% इज 300। इसका 10% अगर कहूं 70, तो ई की वैल्यू, ठीक है, इसका क्या 60% ही, ठीक है, 10% इस बार क्या है 70, तो आपके पास 60% की वैल्यू कितनी होगी, 420। अब इस केस में क्या है, आपके पास टी की जो वैल्यू है इसका कितना है, 20% है ई का। 300 का 10% इज 30, ठीक है, 20% इज 60। ठीक है, 420 का अब कितना है, t बिकम्स 30% ऑफ ई का 30%, इसका 10% अगर मैं कहूं तो 42 एंड 30%, 42 इंटू में 3, ठीक है, 40 इंटू में 3 इज 120, 126। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टी के बाद सी की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या है, 60 का 15%। ठीक है, 60 का अगर मैं आपके पास 10% फाइंड करती हूँ 6, 10% इज 6। ठीक है, और अगर मैं 5% और फाइंड करती हूँ तो 3, तो यानी अगर मैं यहां से 15% कहूं तो कितना होगा, 9। ब्रेक करके कैलकुलेशन किया इसका, 60 का 10% इज 6, 60 का 5% क्या होगा, जस्ट हाफ, यानी 3, और 15 चाहिए तो 10 प्लस 5, यानी 10 की वैल्यू थी 6 और 5 की वैल्यू थी 3, तो 6 प्लस 3 इज 9। ठीक है, इसी केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 20%, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 10% इज 12.6, तो 20% कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस यानी 12.5, 12.6 इंटू में 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस करेंगे 24, 25.2। अब इन सबको ऐड करके डिडक्ट कर दीजिए, ये कितना हुआ 369। ठीक है, 369 500 में से डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास सेविंग सील इनिशियल कंडीशन पे कितनी आ जाएगी, तो कितनी आएगी 131। सेकेंड कंडीशन पे अगर हम कहें इन सबका सम करके मैं डिडक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास देखिए कितनी हो जाएगी 25, 26, इसे ऐड कर लेते हैं 0.2। ठीक है, 6 एंड 5 इज 11। ठीक है, ये आपके पास 11 हो जाएगा 1 एंड 2 2 4 4 एंड 2 6 6 और 1 आपके पास उधर था 7। ठीक है, 7 आ गया एंड 4 एंड 1 आपके पास 5 5 और आपके पास 571। 700 में से 571.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए पहले तो 0.8 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 699 बचता है, 9 में से 1 इज 8। ठीक है, और उसके बाद 9 आपके पास अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 9 में से अगर हम 7 करते हैं तो 2 एंड 6 में से तो 128.8। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 128.8। ठीक है, अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है इनमें रेशियो बताना है, 131 में एंड 128.8 में ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, इसे मिनिमाइज कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए मिनिमाइज कर दीजिए, इसे 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 655, इससे 2 से डिवाइड करूंगी तो ये 6 और इसका 88 का हाफ इज 644, तो रेशियो इज 655 रेशियो 644। ठीक है, तो आंसर इज 655 रेशियो 644, जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ।